तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कातिल आसिब से मुताल्लिक एक खौफनाक और परसरार कहानी। दयालपुर गांव उस वक्त खौफ और दहशत में मुबतला था। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी का चेहरा खौफ की आमाज़गाह बना हुआ था। दयालपुर एक खूबसूरत और हरा भरा गांव था। गांव की दक्षिण पूर्वी सिमत में एक बड़ा घना और गहरा जंगल मौजूद था। इस जंगल के आगे पहाड़ों का एक वसीय व अरीज सिलसिला कायम था। कभी इस जंगल में मौजी और खतरनाक जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब यह जंगल उन जानवरों के वजूद से साफ हो चुका था। लेकिन अक्सर अमावस की तारीख रातों में उन जानवरों की दर्दनाक चीखें इस जंगल में गूंजा करती थीं। अब दयालपुर गांव के बासियों पर अजीब और गरीब अजाब नाजिल हो चुका था। अमावस की तारीख रात में जंगल में एक भयानक चीख गूंजती और साथ ही गांव के किसी बासी का नाम गूंजता। अगले दिन उस गांव बासी की भयानक अंदाज में उधड़ी हुई लाश मिलती और ये वारदातें बड़े अरसे से जारी थीं। सबसे ज्यादा हैरान कौन बात यह थी कि इन वारदातों का कोई सुराग नहीं मिलता था। आज भी गांव वाले मरकजी चौक में जमा थे। चौक में एक नौजवान की लाश मौजूद थी। ये लाश बुरी तरह से उधड़ी हुई थी, दिल अपनी जगह से गायब था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, हर कोई अपना राग अलाप रहा था, लेकिन काबिल ए अमल हल बताने से कासिर था। मुझे तो लगता है कि इस जंगल में कोई दरिंदा आकर बस गया है, कोई इंतहाई खूंखार दरिंदा जो ये कारस्तानी सरंजाम दे रहा है। एक शख्स ने सरासिमगी फैलाने के अंदाज में कहा, अरे हरिया, तू उम्र बढ़ने के साथ साथ सठियाता भी जा रहा है। दरिंदे कब से अपना शिकार का नाम लेकर बुलाने लगे। एक और शख्स ने कहा, और चाचा हरिया, तुम भूल गए हो कि यह सिलसिला सिर्फ अमावस की तारीख रातों में ही होता है। पहले एक हौलनाक चीख सुनाई देती है, फिर मरने वाले का नाम पुकारा जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। एक नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे इस हरिया की अकल तो शायद घास चरने गई है, इसीलिए उसे पता नहीं चलता। मुझे तो किसी भूत प्रेत या आसीब वगैरह की वारदात लगती है। एक बुजुर्ग शख्स बोला, हाँ हाँ हरिराम, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे भी ये कोई आसीबी सिलसिला ही लगता है और हमें जल्द से जल्द इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो ये सारा गांव मारा जाएगा। एक और शख्स ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कौन अब उस आसीब से हमें मुक्ति दिलाने के लिए जंगल में उसके पीछे जाएगा? एक और शख्स बोला। तो फिर सब खामोश खड़े एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। मैं जाऊंगा और उस आसीब को ढूंढकर उसे खत्म करूंगा, वही नौजवान बोला जिसने पहले हरिया की बात का जवाब दिया था। लेकिन विजय बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना बीता है और तुम्हारी घरवाली भी पेट से है और तुम खुद को बकरी बना रहे हो। गांव के मुखिया कर्मों ने कहा, तो फिर मुखिया जी, क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? कोई उपाय ना करें? आज नहीं तो कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है, फिर हम क्या करेंगे? विजय ने जवाब दिया। लेकिन बेटा, कर्मों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विजय ने उसकी बात काट दी। मुखिया जी, लेकिन वैकिंग कुछ नहीं, सब विचार बेकार हैं। हम यूं नहीं बैठ सकते। अभी तो इस गरीब का क्रियाकर्म करें। अगली अमावस की रात में अभी बहुत वक्त बाकी है। मैं इस आसिब की तलाश में जरूर जाऊंगा और उसका खात्मा करके ही लौटूंगा, विजय ने मजबूत लहजे में कहा। तो सब उसका मुंह देखकर रह गए, क्योंकि विजय एक कीरदार नौजवान था। ऊपर से उसके यहाँ चंद दिनों तक पैदाइश भी मुतवक्का थी। गांव वाले उसे अंधी खाई में नहीं ढकेलना चाहते थे, लेकिन उसके बगैर कोई चारा भी मुमकिन नहीं था। विजय अपने घर के सहन में बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। वह उस जंगल के आसीब से निपटने की कोई तरकीब लगाने में मसरूफ था। इतने में उसकी धर्मपत्नी खाना लेकर आ गई। सुनिए, आप इस आसीब को भूल जाइए, ये विचार अपने मन से निकाल दें, कोई और खुद ही उससे निपट लेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैं फिर से बेसहारा हो जाऊंगी। उसकी पत्नी खाना परोसते हुए बोली। विजय और उसकी धर्मपत्नी का दुनिया में कोई भी नहीं था। उसकी धर्मपत्नी यूं ही राहें भटकती इस गांव आ पहुंची। गांव वालों से पनाह मांगी, गांव वालों ने उसे पनाह दे दी। फिर विजय और उसकी पत्नी की एक दूसरे को पसंद करने की वजह से उनका आपस में ब्याह कर दिया गया।
अरे मेरी सुंदरी, मेरी रानी आ, सोना। कुछ नहीं होता। जो सिलसिला और हालात हैं, ऐसे में वो आसिफ मेरा नाम भी तो पुकार सकता है ना। उसके बाद जिसका नाम पुकारा जाता है, वो उस आसिफ के वश में आ जाने की वजह से खुद ब खुद जंगल में चला जाता है और दूसरे रोज उसकी लाश मिलती है। तो ऐसे में बिन बुलाई मौत के हत्थे चढ़ने से ये ज्यादा बेहतर नहीं कि उसका खात्मा करने की कोशिश की जाए। खाना खाते हुए विजय बोला, लेकिन आप। अभी उसकी धर्मपत्नी आ सोना बोली ही थी कि दरवाजा खटक उठा। कौन है? विजय ने बैठे बैठे ही पूछा। मैं एहसान हूं। विजय, दरवाजा खोलो। बाहर से सुनाई देती आवाज से विजय पहचान गया कि बाहर उसका दोस्त है। आप खाना खाइए, मैं दरवाजा खोलती हूँ, उसकी धर्मपत्नी ने कहा और उठकर दरवाजा खोल दिया। अरे एहसान भाई, आइए आइए, पधारिए। आज सोना ने दोनों हाथ एहसान के सामने जोड़ते हुए कहा। तो एहसान सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया और विजय के साथ चारपाई पर बैठ गया। विजय, मैंने सुना है कि तुम इस जंगल के आसिफ की सरगर्मी का इरादा रखते हो। देखिए ना एहसान भैया, अब आप ही अपने मित्र को समझाइए, ये बाज आ जाएं। जंगल में बहुत खतरा है। मुझे ये किसके सहारे छोड़ जा रहे हैं? और अब तो खैर से ये बाप बनने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। हाँ विजय, आज सोना से ही कह रही है, तुम ये खतरा मोल मत लो। अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की परवाह करो और अपनी जान जोखिम में मत डालो। देखो एहसान, जो हालात पेश आ रहे हैं ना, तुम भी उनसे बेखबर तो नहीं हो। आज नहीं तो कल तुम्हारा और मेरा नंबर भी आ सकता है। फिर मैं ये जोखिम भरा काम अपने बच्चे के लिए ही तो उठा रहा हूँ। कल को उस आसिफ ने अगर आज सोना को पुकार लिया तो मेरी जिंदगी तो लुट जाएगी ना। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरे हाथ में क्या बाकी रह जाएगा? विजय ने एहसान को दलील देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एहसान ने सर हिलाना शुरू कर दिया, यूं कि वाकई कुछ पता नहीं था कि जंगल का आसिफ किसी का भी नाम पुकार सकता था। तो फिर ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उस आसिफ का मुकाबला करेंगे, उसे अंजाम तक पहुंचाकर गांव वालों को मुक्ति दिलाएंगे। एहसान ने कहा तो विजय ने इस बात में सर हिला दिया। चंद दिनों बाद विजय के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। विजय और उसकी पत्नी सोना बेटा पाकर खुश थे। विजय को बेटे की पैदाइश पर यूं लग रहा था जैसे तमाम जहां मिल गए हों। एहसान भी विजय के बेटे की पैदाइश पर बेहद खुश था। विजय अभी खुशियों में खोया हुआ था कि अमावस्या की रात आ पहुंची। जंगल में एक जोरदार चीख उभरी। विजय की पत्नी और बेटा जंगल में गायब हो गए थे। लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि इस बार सिर्फ चीखें ही गूंजी थीं। विजय की पत्नी सोना और बेटे का नाम नहीं पुकारा गया था। वो दोनों माँ बेटा जंगल में गायब हो चुके थे और विजय के अंदेशे ने हकीकत का रूप धारण कर लिया था। विजय की दुनिया लुट चुकी थी। विजय ने अपनी पत्नी सोना और बेटे को बचाने के लिए कमर कस ली। विजय और एहसान दोनों ने तैयारी कस ली। उन्होंने चर्बी से रोशन होने वाली खास मशालें ले लीं, खंजर और तलवारें पहलू में अड़ा लीं। एहसान ने पानी वाली एक बोतल भी साथ ले ली। अब वो जंगल में मौजूद थे। मशालें भी उस गहरे और तारीक जंगल को रोशन करने की तगोदौ में थीं। वो दोनों अंदाजे से एक सिमत जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें यूं ही आगे बढ़ते हुए काफी वक्त बीत चुका था। अचानक उन्हें अपने पीछे दरख्तों के ऊपर छन छन की आवाज सुनाई दी। वो दोनों फुर्ती से पलटे, लेकिन जहां तक मशालों की रोशनी थी वहां दरख्त ही दरख्त थे। वो चंद लम्हे खड़े खड़े मशालें उठा उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरख्त और अंधेरा हर तरफ मौजूद था। वो दोनों जी कड़ा करते हुए फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गए। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें फिर से छन छन की आवाज सुनाई दी। दरख्तों में सरसराहट पैदा हुई। उन्होंने जैसे ही मशालें ऊपर उठाकर देखी तो उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। एक औरत हाथों और पैरों के बल दरख्तों पर बैठी हुई थी। उस औरत के चेहरे पर इंतहाई खौफनाक दरारें पड़ी हुई थी। उन दरारों से खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों का रंग गहरा हरा था और काली लंबी लंबी पुतलियां हरी आंखों से झांकती दिल दहला रही थी। वो औरत उन्हें देखकर घुर्राई। फिर उस औरत ने एक करीब चीख मारते हुए उन पर हमला कर दिया। उस औरत ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से पहले विजय पर हमला किया, क्योंकि वो एहसान के आगे खड़ा था। उस औरत ने अपने नाखूनों से विजय का सीना उधेड़ डाला और खून भल भल कर विजय के सीने से बहने लगा। वो जमीन पर आ गिरा। उसके बाद उस औरत ने पलटकर एहसान पर हमला करना चाहा। एहसान को चूंकि उस औरत के पहले हमले के दौरान मौका मिल चुका था,
इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। उधर उस औरत ने एहसान का सीना उधेड़ने के लिए जैसे ही अपने लंबे नाखूनों वाला पंजा मारना चाहा, एहसान का तलवार वाला हाथ उस औरत से पहले ही हरकत कर गया और उस औरत का बाजू अपने जोड़ से जुदा हो गया। उस औरत के हलक से निकलने वाली चीख से जंगल गूंज उठा। इसी लम्हे उस औरत का चेहरा एहसान के हाथ में मौजूद मशाल की जद में आ गया और फिर वह दरख्त पर चढ़कर एक समत में आगे बढ़ गई। इधर आसी भी आसोना को दरख्तों में गम होता देखकर एहसान विजय की तरफ मुतवज्जा हुआ। विजय के जख्म से काफी खून बह चुका था। एहसान ने मशाल जमीन पर गाड़कर हाथों से मिट्टी खोदकर विजय के जख्म में भर दी और अपनी कमर के गर्द बंधा एक कपड़ा विजय के सीने के जख्म पर बांध दिया। उसने अपनी कमर के साथ अड़सी पानी वाली बोतल निकाली और विजय को पानी पिलाना शुरू कर दिया। इधर ज्यादा खून बहने की वजह से विजय पर जो घसीटारी हो रही थी, पानी पीने से जरा उसकी तबीयत संभली और विजय ने होश पकड़ा। एहसान मेरे दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि सैकड़ों लोगों का कातिल आसिफ मेरे घर में मौजूद था और मैं उससे इश्क में मसरूफ रहा। विजय ने रुक रुक कर और अटकते हुए कहा। एहसान ने विजय को अपने सीने से लगा रखा था। एहसान मेरा बच्चा। विजय का सांस अब गम होता जा रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं विजय? एहसान ने विजय को बाजों में थामे गुलोकेर लहजे में कहा। मेरा अंतिम समय विजय अपनी बात पूरी न कर पाया क्योंकि जिंदगी उससे बेवफाई कर गई। एहसान ने विजय को एक दरख्त के साथ लगा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर वह अपनी तलवार संभालते और मशाल उठाए आगे बढ़ना शुरू हो गया। वह दरख्तों पर लगे हरे स्याल की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। अब हम अमावस्या की रात की अंधेरे सुबह की रोशनी के मुकाबले अपनी शिकस्त फाश तस्लीम करती हुई अपने पर समेटे जा रही थी। हरे स्याल की मदद से एहसान ने आगे बढ़ते हुए काफी फासला तय कर लिया था। थोड़ी देर बाद वह जंगल के मध्य में एक झील के किनारे पहुंच गया। यहाँ घास फूस से बनी हुई एक झोंपड़ी मौजूद थी। इस झोंपड़ी से आसोना के गर्जने और बच्चे के रोने की आवाज एक साथ आ रही थी। एहसान तलवार संभालते हुए धीरे धीरे कदम रखते हुए झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी के अंदर घास पर हरा तरल लगा हुआ था। एक ओर घास पर एक बच्चा पड़ा हुआ था, दूसरी ओर कटा हुआ बाजू और आंसुना पड़ी हुई थी। अमावस की रात अब बीत चुकी थी, इसीलिए आसोना अब धीरे धीरे इंसानी रूप में आती जा रही थी। उसके चेहरे की दरारें और आंखों का हरा रंग अब खत्म होता जा रहा था। आंसुना ने कहा, मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पिछले कई महीनों से गांव में जिस आस्तीन ने हलचल मचाई थी वह तुम हो, वह तुम होगी। गांव वालों ने तुम्हें लावारिस समझकर तुम पर एहसान किया। विजय ने तुमसे शादी की, पर तुमने हम सबको धोखा दिया। तुम आखिर क्या मखलूक हो? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? एहसान की बात सुनकर आसोना गरजती हुई उस पर हमला करने आई, लेकिन एहसान ने एक जोरदार लात आसोना के पेट में मारी, जिससे वह उछलकर फिर से घास के फर्श पर गिर गई। फिर एहसान ने एक धागा निकाला जिस पर कलाम मुकद्दस पड़ा हुआ था। उस धागे की मदद से उसने आसोना को बांध दिया। आसोना की गर्जने की आवाज में इजाफा हो चुका था। बच्चा भी जोर जोर से रोने लग पड़ा था। एहसान ने बच्चे को उठा लिया। तलवार अब भी उसने सोंथ रखी थी। आसोना, मुझे बताओ कि तुमने ये महामारी क्यों मचा रखी थी और अपने पति की हत्या तुमने क्यों की? आसोना ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि विजय का दादा एक पंडित था। उसने कई वर्ष पहले मुझे कैद किया था। मुझे कयामत तक का जीवन चाहिए था और वह जीवन मुझे केवल मानवीय बलियों के बल पर मिल सकता था। लेकिन विजय के दादा ने मुझे कैद कर दिया। दयालपुर की जो पहली बलि मैंने दी थी उसे मैंने मोह माया में लुभाया था। उसने मुझे आजाद किया। फिर मैंने मानवीय बलिदान शुरू कर दिया। इस अमावस्या की रात मुझे अपने बेटे और पति की एक साथ बलि देनी थी, लेकिन तुमने आकर मेरी सारी तपस्या भंग कर दी। मेरा कयामत तक का जीवन अब नष्ट हो चुका है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आसोना ने गुस्से में गुर्राते हुए एहसान पर झपट्टा मारा। एहसान ने बिना देर किए तलवार घुमाई। आसोना की गर्दन उसके तन से अलग हो गई। उसके धड़ और गर्दन से हरा लिसलिसा खून बहने लगा।
एहसान झोपड़ी के बाहर आया। उसने जलती मशाल झोपड़ी में फेंक दी। सूखी घास फूस ने पल भर में आग पकड़ ली। झोपड़ी आंसूना के वजूद के साथ जलकर राख हो गई। विजय के बेटे को एहसान ने सीने से लिपटा रखा था। फिर वह उसी रास्ते पर लौटा जिससे आया था। वह विजय की लाश के पास पहुंचा। उसने अपने कपड़े से विजय के बेटे को सीने पर बांधा। बच्चा अब सो चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और विजय की लाश उठाई। वह जंगल से बाहर निकलने के लिए बढ़ चला। थोड़ी ही देर में गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। वे दोनों को ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे, क्योंकि अमावस्या की रात अब बीत चुकी थी और उनके अनुसार आसिफ का खतरा अब अगली अमावस्या तक टल चुका था। गांव वालों ने एहसान को देख लिया। एक युवक ने विजय की लाश उसके कंधे से उतारी। एहसान ने उन्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया। सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। फिर वे विजय की अंत्येष्टि करने गांव लौटे। एहसान विजय के बेटे को सीने से लगाए घर की ओर बढ़ गया। बच्चे के चेहरे पर हल्की दरारें उभरी। उसकी आंखों का रंग एक पल को गहरा हरा हुआ, फिर वह रंग गायब हो गया। एहसान इस बात से बेखबर चलता रहा